सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज मैं एक इशू पे, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे बात करने जा रहा हूँ। एज एन एक्टिविस्ट मैं 2005 से आरटीए एक्ट हिंदुस्तान में आया। जम्मू कश्मीर में आरटीए एक्ट 2009 में आया। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल था, बड़ा ही, क्योंकि लोगों ने बहुत ही इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा लिया। अगर किसी का राशन कार्ड जो 15 दिन में बनना था नहीं बनता था, लोगों ने आरटीए लगा के वक्त सिर अपना राशन कार्ड लिया। पासपोर्ट कहीं डिले होता था तो आरटीए लगा के वो पासपोर्ट टाइम पे लिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे आरटीए एक्टर्स हैं जिन्होंने वक्त पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत बड़े बड़े स्कैम निकाले। और आरटीए एक्ट का पर्पज भी यही था, टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम, टू मेक द सिस्टम अकाउंटेबल। लेकिन जहां इसका अच्छा इस्तेमाल किया गया वहां कुछ लोग इसके मिसयूज करने के लिए सामने आए। मैं आज एक वाक्य का, एक शख्स का जिक्र करना चाहूंगा। आज की मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर उसने मजबूर किया तो डेफिनेटली पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में उस शख्स का नाम भी लाऊंगा। वो शख्स छन्नी के एरिया में रहने वाला है। आरटीए एक्ट की इतना ज्यादा वो मिसयूज कर रहा है पिछले कई सालों से। उसका मेन काम था, जम्मू में जहां भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में जहां भी कोई बिल्डिंग बनती है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वो शख्स वहां जाकर बिल्डिंग को देख कर उसके फोटोग्राफ्स लेता है। म्यूनसिपैलिटी में आके एक आरटीए एप्लीकेशन फाइल करता है जिसमें वो उसकी अप्रूव्ड साइट प्लान की कापियां मांगता है, उसकी एनओसी की कापी मांगता है, और बोका का अगर कोई नोटिस निकला है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से उसकी कापी मांगता है। और जो ओरिजिनल जो एप्लीकेशन वो सबमिट करता है, ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ जो साइट प्लान वो सबमिट करता है उसकी भी कापी लेता है। फिर ये घर बैठ के स्टडी करता है कि कहाँ कहाँ वायलेशन है। उसके बाद ये शख्स उसकी फोटो खींच के, इसका एक न्यूज़पेपर भी है, उस न्यूज़पेपर में चढ़ाता है। और मैं यह भी वाज़ेह कर दूं कि यह अकेला काम नहीं कर सकता। इसके अंदर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग सेक्शन के, खिलाफवर्जी सेक्शन के कुछ लोग इसके साथ मिले हुए हैं जो इसको अंदर की जानकारी देते हैं। और जब ये आरटीए लगाता है किसी मकान की कंस्ट्रक्शन पे, उसके बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो अफसर, वो लोग जो इसके साथ मिले हुए हैं, वो शख्स को फोन करके कहते हैं, भाई तो अपने मकान का काम बंद कर दे क्योंकि तेरे ऊपर एक आरटीए आ गई है। तो जब वो ऑफिस में आता है, विजिट करता है, उसको उस शख्स का फोन नंबर दे दिया जाता है। और बहुत जो लोग उसको फोन करके उससे मुलाकात करते हैं, कहीं ना कहीं बैठते हैं, वो बैठ के चाय का कप पीते हैं, उसके साथ उस चीज पे बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग करके बहुत से लोगों की कंप्लेंट आई कि वो उससे मॉनेटरी बेनिफिट्स लेता है, कुछ ना कुछ डील करके उसके बाद उनको एलो करता है, खामोश हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा एक इस किस्म का एक मोडस ऑपरेंडी उसकी चल रही है, लोगों को बहुत ज्यादा हरास कर रहा है पिछले कई सालों से। तो मेरे पास काफी कंप्लेंट्स आई। मैं ये भी कहूं कि आज से कुछ देर पहले मैंने उससे फोन पे भी बात की, ऐसे ही किसी इशू पे। तो आप यकीन मानिए उसने मुझे आगे से क्या कहा। उसने कहा जी अगर आपका अपना पर्सनल कोई केस हो तो आप मुझे पहले ही बता दिया करो ताकि मैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करूं। तो मैं हैरान हो गया। मैंने उसको पूछा, भाई तुम्हारी कौन सी अथॉरिटी है? अगर मैं जाऊंगा तो कमिश्नर जीएमसी के पास जाऊंगा, जॉइंट कमिश्नर किसी के पास जाऊंगा, तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा कि तू मेरे शख्स का क्या रखेगा? सो इस किस्म के ये मोडस ऑपरेंडी ऑपरेट करके लोगों को ब्लैकमेल करके लोगों को हरास करना इसका काम है। और आप जम्मू वासियों को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अगर आपको भी इस शख्स के द्वारा कोई ऐसी आरटीए लगा के ब्लैकमेल किया गया है, मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप आगे आइए, इसकी कंप्लेंट कीजिए। और मैं अश्योर करता हूं कि आपकी वो जो कंस्ट्रक्शन अगर हो भी गई है, कोई म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से, म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से आपके ऊपर एक्शन नहीं लेने दूंगा। इसके ऊपर कंप्लेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि बार बार हर शख्स ये कंप्लेंट करता है। और मैं ये भी बता दूं कि आम लोगों को कि ये जो डाटा मेरे पास, ये सारी आरटीआई, इसके अलावा 100 आरटीआई जिसका अभी मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला, उसकी सॉफ्ट कॉपी है। ये 300 के करीब आरटीआई जो इसने 5 साल में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाई, सिर्फ और सिर्फ उसका ये पर्पज था कि लोगों को ब्लैकमेल करना, हरास करना, न्यूज़पेपर का मिसयूज करना, उनके फोटोग्राफ वहां लगा देना, उसके बाद उनसे पैसे लेना। तो मैं आज फिर कहता हूं कि आज मैं उस शख्स का नाम नहीं ले रहा और ना ही मैं उसके न्यूज़पेपर का नाम ले रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद वो ऐसा काम नहीं करेगा। और मैं जहां उस शख्स को कहता हूं, वहां मैं डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जम्मू में हैं, उनसे भी कहता हूं कि वो भी इस चीज़ का संज्ञान ले। मैं ये डाटा उनको भी दूंगा। एसएसपी जम्मू साहब को कहता हूं कि वो भी संज्ञान ले। और उसके बाद दिवांश जी, आईएएस जो हमारे जेएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, कि वो भी इन चीज़ों को देखे
और इसके ऊपर कैसी नकेल डाली जा सकती है ताकि ये लोगों को एक्सप्लॉइट ना करे। लोग इसके हाथों बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटा शख्स भी इसकी उस गिरफ्त में आ चुका है। और मैं जेएमसी के कमिश्नर साहब को एक तरीकाकार बताऊंगा और एसएसपी जम्मू को भी ये कहूंगा कि उन लोगों को भी, जो लोग इसके साथ जेएमसी के अंदर से इसको फीडबैक देते हैं, अंदर से लोगों की जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसकी फोटो खींच के उसको शिफ्ट करते हैं, उनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। अगले एपिसोड में मैं ऐसे लोगों को भी एक्सपोज करूंगा, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस करूंगा, जो अंदर से इसको पूरा डाटा प्रोवाइड करते हैं, अगर उन्होंने अपने आप को यह तरीकाकार अख्तियार बंद नहीं किया। सो मैं एक बार फिर जम्मू वासियों से अपील करता हूं कि अगर आपको ऐसा कोई शख्स आरटीएल का ब्लैकमेल करता है, और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन सा अफसर आपको फोन करता है कि आपके खिलाफ आरटीआई आई है और ये उस शख्स का नंबर है जिसने कंप्लेंट किया, प्लीज आप उसको मिल लीजिए, वो जरूर इन्फॉर्म करे ताकि ऐसी चीजों को, ऐसी ब्लैकमेलिंग को बंद किया जा सके। थैंक यू।